तो आज राजधानी दिल्ली में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक शुरू होने जा रही है। माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में सरकार कुछ ऐसे बड़े फैसले ले सकती है जिसका सीधा असर आपकी जेब और देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। चाहे वो रसोई गैस की कीमतों की बात हो या फिर सीमा की सुरक्षा हो या फिर देश का औद्योगिक विकास, आज की टेबल पर बड़े एजेंडे तय होने हैं। तो देखिए, कई अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में सरकार का जो मुख्य फोकस है वो 3 बड़े स्तंभ पर है: सुरक्षा, सुविधा और सुधार। सबसे बड़ी चर्चा देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को लेकर है। जिस तरह से वैश्विक हालात बदल रहे हैं उसे देखते हुए कैबिनेट आज डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की नई योजना को आज हरी झंडी मिल सकती है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर तेल संकट और कीमतों से जुड़ी हो सकती है। देश भर में फ्यूल की बढ़ती कीमत और एलपीजी की सप्लाई को लेकर सरकार एक बड़ी पॉलिसी डिसीजन लेने की तैयारी में भी है। उम्मीद की जा रही है कि आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम जरूर यहां पर उठाया जाएगा। साथ ही देश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए कोयला उत्पादन और आवंटन की नीतियों में सुधार पर चर्चा होगी। अगर कोयला उत्पादन बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बिजली उत्पादन और देश की फैक्ट्रीज को मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी यहां पर पैदा होंगे। ये मीटिंग सीवा तीर्थ या संसद भवन परिसर में आयोजित की जा रही है। बैठक खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कैबिनेट के जो आधिकारिक फैसले हैं उनकी जानकारी शेयर की जाएगी। पूरे देश की नजरें आज इस बड़ी बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज के फैसले अगले कुछ महीनों में देश की आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाले होंगे। अब आज क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और आगे इसी पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं कि आखिरकार आज की इस मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि एक तरफ आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की पश्चिम एशिया संकट को लेकर, और अब ये जो मीटिंग है इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और जो बड़े फैसले हो सकते हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, देश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए कोयला उत्पादन और आवंटन की नीतियों में सुधार को लेकर चर्चा होगी। अगर कोयला उत्पादन बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बिजली उत्पादन और देश की फैक्ट्रीज को मिलेगा, जिससे रोजगार के नए मौके यहां पर मिलेंगे। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, मीटिंग को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? और देखिए, जिस तरह से पश्चिम एशिया में हालात चल रहे हैं, माना जा रहा है कि कैबिनेट में देश की स्थिति को खास करके ऊर्जा की स्थिति को बेहतर करने के लिए हर तरफ आया सकते हैं। ये माना जा रहा है कि फ्यूल स्टॉक को और मजबूती दिलाने के लिए हो सकता है कि कोल माइंस को रियायत दी जाए। इसकी खबरें निकल के सामने आ रही है कि कुछ अन्य चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में जो आर्थिक हालात बने हैं उसको बेहतर किया जा सके। हाईवे और रेल नेटवर्क को और विस्तारीकरण देने पर चर्चा संभव बनाई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि किसानों के लिए भी कुछ इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव हो सकती है। कुछ फसलों के जो एमएसपी के दाम बढ़ाने की लगातार सलाह दी जा रही थी, किसानों से बातचीत की जा रही थी, उसको भी सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि हालात तो बहुत बेहतर नहीं है और जिस तरह की ऊर्जा की स्थिति रही है संकट के इस दौर में, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चर्चा किया था कि लोग कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और चेन पुलिंग या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग का इस्तेमाल करें, उसको लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है। कुछ ठोस निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री तो की 5 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। माना जा रहा है कि उसके लिए भी क्या कुछ जरूरी होगा जो दूसरे देशों से सहायता ली जा सकती है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। 11 बजे बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है सेवा क्षेत्र की बैठक में काफी कुछ महत्वपूर्ण फैसले और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर किस तरह से अभी तक काम हुए हैं
क्या और किया जा सकता है, खास करके रेल नेटवर्क को लेकर के विस्तारीकरण और आयोग प्लेट पर भी चर्चा हो सकती है। अक्षय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार अपनी सभा के दौरान कई जरूरी बातें उन्होंने कही। उसके बाद रक्षा मंत्री ने भी एक बैठक बुलाई और आज कैबिनेट की ये बैठक, क्या वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था? अब देखिए, सजेशन दिया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करने पर इख्तियार सरकार नहीं कर रही है। जरूर ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें कि सरकारी तंत्र किस तरह से अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकता है, उस पर भी माना जा रहा है कि कुछ चर्चा हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों ने अपने जगह में सरकारी खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। जो उनके कार्य में जो गाड़ियां रहती हैं उसको कम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि काफिले में गाड़ियों के कम होने से निश्चित ऊर्जा की बचत होगी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि उस पर भी एक चर्चा प्रभाव बनाई जा रही है। फैसला क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 11 दर्जे की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है और खास करके उस दौर में जबकि ऊर्जा का पूरे वैश्विक समुदाय को प्रभावित कर रहा है। और प्रधानमंत्री जाएंगे जब मिडिल ईस्ट में, तो वहां से क्या कुछ और अन्य चीजें ले आ सकते हैं, किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों में जो खपत है उसको किससे कम किया जा सकता है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाने की संभावना है। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।